हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। आज हम स्केलेटल सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे स्केलेटल सिस्टम कैसे डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। और उसके बाद हम एक स्केलेटल सिस्टम का फंक्शंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेस ऑल द बोन्स इन द बॉडी, यानी कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं वो सारी इंक्लूडेड होती हैं विथ एसोसिएट स्ट्रक्चर्स। एसोसिएट स्ट्रक्चर्स अब देखते हैं कौन कौन से एसोसिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम बोन्स, कार्टिलेज और टेंडन्स, लिगामेंट एंड जॉइंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है। हमारा पहला है एक्सियल स्केलेटल, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी कितनी आती हैं? 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर के अंदर हमारी 126 बोन्स होती हैं। यानी कि हमारी टोटल एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर, एक अडल्ट के अंदर। ठीक है, न्यूबॉर्न के केस में थोड़ी और ज्यादा होती हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ अनफ्यूज्ड बोन्स होती हैं। तो देखते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के अंदर हमारा रिब्स एंड स्टर्नम। तो ये सारा स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल के अंदर आता है। अभी इसको हम और डीपली पढ़ेंगे विद डायग्राम्स। ठीक है, फिर हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इट इंक्लूड्स बोन्स ऑफ लिम्स, यानी कि हमारे हाथ पैर की हड्डियां और ग्रेडल्स, पेल्विक ग्रेडल एंड पेक्टोरल ग्रेडल्स, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं हमारे शोल्डर पे और हमारा पेल्विस पे। तो ये सब अपेंडिकुलर के अंदर आता है। इसको अभी हम लोग अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे। अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फंक्शंस सबसे फर्स्ट फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का शेप एंड सपोर्ट। तो क्या करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है। मतलब हमारी बॉडी का जो ढांचा होता है वो स्केलेटल सिस्टम से मिलके बना होता है। दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी से। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है क्रेनियल बोन्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, और जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ऐसे ही हमारा जो लिप्स है वो हम प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, हार्ट को, ऐसे। फिर मूवमेंट, थर्ड फंक्शन है मूवमेंट। तो बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स टुगेदर गिव मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो क्या है, बोन्स और स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो मिलके मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं बॉडी का। इसके आगे हम फंक्शन देखते हैं। हमारा फोर्थ फंक्शन है हीमेटोपोइसिस, यानी कि हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस का मतलब होता है हमारा जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन करता है, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन भी करता है। बोन्स के अंदर हमारी रेड बोन मैरो होती है जिसके थ्रू हमारा रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। हीमेटोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि हमारा बोन के अंदर क्या होती है, बोन हैज बोन मैरो या रेड बोन मैरो विच फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखेंगे फिफ्थ फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन है हमारा मिनरल स्टोरेज। तो फिफ्थ फंक्शन है बोन्स क्या करती हैं, मिनरल्स का स्टोरेज करती हैं। जैसे कि हमारा कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस स्टोरेज। और जब भी हमारी बॉडी में डिमांड होती है कैल्शियम फॉस्फोरस की, तो ये हमारी बॉडी ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है कैल्शियम और फॉस्फोरस को।
ठीक है, फिर इसके आगे हम देखते हैं 6th फंक्शन, फैट स्टोरेज। हमारी बोन्स के अंदर येलो बोन मैरो होती है, जिसके अंदर हमारी जो फैट सेल्स हैं, फैट का स्टोरेज होता है। तो ठीक है, येलो बोन मैरो स्टोर्स फैट। ठीक है, जब हमारी बॉडी में नीड होती है तो वो फैट को सप्लाई कर देती है। ठीक, अभी हम इसके बाद जब स्ट्रक्चर ऑफ बोन देखेंगे तो आपको ये सब चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी कि येलो बोन मैरो क्या है, ब्लड बोन मैरो क्या है, कहाँ पे होता है ये। ठीक है, और इसके साथ एक नोट है कि जो हमारे पहले जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर सारी जो बोन मैरोज होती हैं वो सिर्फ रेड बोन मैरो होती है, उनका सिर्फ काम होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना। बट धीरे धीरे एज के साथ कुछ जो बोन मैरो होती है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, सिर्फ फैट का स्टोरेज करती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर